अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव चक्रभेदन योग, और उसी के अंतर्गत और छोटा शीर्षक दिए हैं साधन महात्म्य, और इसी पर खूब चर्चा हो रही है ना। तो हम लोगों ने जाना कि जब शरीर की सफाई होने लगती है, नसदानियों के अंदर जब विकार निकलने लगता है, तो लोग उसको बीमारी समझ लेते हैं और भयभीत होकर के औषधियाँ खाने लगते हैं, और नहीं तो मनोबल के द्वारा रोक देते हैं। यहाँ तक हम लोग को कल पता चला। गुरुदेव की वाणी को फिर से पढ़ते हैं। कभी कभी औषधि द्वारा हमारे शिष्य भी निकलते हुए विकारों को रोक देते हैं। इस तरह से जब जब विकार निकलने लगता है, वह औषधि द्वारा या मनोबल द्वारा उसे रोकते जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। बस इस प्रकार से कई मर्तबा रोक देने से विकार शरीर के अंदर जमा होते चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर कई बार शरीर के अंदर के विकारों को शरीर में ही रोक देंगे तो क्या होगा? शरीर के विकार शरीर के अंदर ही जमा होते चले जाएंगे ना। इससे अंत में एक दिन ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा रोग हो गया है। निश्चित बात है। जब विकार अंदर ही रहेंगे, जमा होते रहेंगे शरीर के कहीं किसी अंग में, तो फिर एक दिन ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत बड़ा रोग हो गया है। मशीन से जांच होगा, डॉक्टर भी देख के चकित होंगे और तो बीमारी बूढ़ेंगे, बताएंगे, है ना। हमारे किसी शिष्य को कभी कभी जो रोग होता हुआ प्रतीत होता है, उसका कारण यही है। और विकारों को जमा करते रहे हैं, औषधियाँ खा करके या मनोबल के द्वारा रोक करके। अब विकार तो अंदर रह गए। जिस विधि से शरीर के विकारों को आत्मदेव निकाल रहे हैं, आपने इतनी बुद्धिमानी की कि औषधि खाकर या तो अपना मनोबल लगाकर उनको रोक दिया। अब विकार कहाँ जाएंगे? रह जाएंगे ना शरीर के अंदर, फिर ऐसे ही जमा होते रहेंगे। तो एक दिन पीड़ित महसूस करेंगे आप, दर्द होगा, कहीं पीड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब डॉक्टर के पास जाएंगे, तब मशीन से जांच होगा, डॉक्टर भी चकित हो जाएंगे, फिर वो औषधियाँ लिखेंगे, है ना। बहुत बड़ी बीमारी हो गई। डॉक्टर भी चकित, आप भी चकित, है ना। ये सब होगा। तो सावधान। नित्य योगाभ्यास कीजिए, ऐसी स्थितियाँ ही नहीं आएंगी, है ना। आसानी से जो विकार निकल जाएगा, आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? लोग कहते हैं ना, जहाँ सुई काम आवी तहाँ का करी तलवारी। सुई से जो काम हो जाता, वहाँ आपको अभी तलवार लगाना पड़ेगा। जरूरत नहीं, है ना। अपने शरीर को स्वस्थ, निर्मल, निरामय बना करके रखिए। नित्य योगाभ्यास कीजिए और निश्चिंत जीवन मुक्त रहिए। किसी तरह की चिंताओं से मुक्त रहिए, है ना। तो ऐसा ही होता है। शरीर के विकार तो भीतर से आत्मदेव निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं होने के कारण काफ़ी परेशान हो जाते हैं, है ना। चिंताओं के कारण दुर्बल भी हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। बहुत से लोग पहलवानों के पेंचों का नाम तो खूब जानते हैं, और उन पेंचों को लड़ते समय विरोधी के शरीर पर कैसे लगाया जाता है, इसे भी जानते हैं।
पर अखाड़े में उतरकर उसका अभ्यास न कर लेने के कारण वो कभी पहलवान नहीं होते। पहलवानी की किताबें पढ़ लिए, वाह क्या बात है, दांव पेच पढ़ाई में ही चल रहा है। किसको कैसे पछाड़ना चाहिए, सारी चीज़ें हो रही हैं पढ़ाई में। किताबें पढ़ कर के आप क्या पहलवान हो जाएंगे? जब आप फील्ड में उतरेंगे, अखाड़े में उतरेंगे, तो अभ्यास तो है नहीं आपको, है ना, फिर क्या करें, है ना। आप किसी को पछाड़ नहीं सकेंगे, आप ही गिर पड़ेंगे। उदाहरण भी गजब गजब दिए हैं सद्गुरुदेव। आगे पढ़ते हैं। बहुत से लोग बहुत सी कसरतों के नाम और उसे करने की विधि तो जानते हैं, दूसरों को शिक्षा भी देते हैं, पर स्वयं नहीं करते। हमारे मुनि जगत में भी होता है ऐसा। बाहर से भी बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से कसरतों का नाम जानते हैं, फोटो भी देखे हुए उन्होंने, है ना, लोगों को सिखाते भी हैं, है ना। लेकिन क्या किया जाए, अपने नहीं करते। बहुत से लोग कृषि विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, गणित विज्ञान, न्याय विज्ञान, योग विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पर लेख तो बहुत पढ़े रहते हैं, है ना, पर अभ्यास न करने के कारण ऐसे लोग कोरे बकवादी होते हैं और बकवाद में ही अपनी आयु नष्ट करते हैं। ऐसे निष्कर्मण्य लोग यदि अपने को हमारा शिष्य ना बताते तो अच्छा होता। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात हो गई, है ना, सदगुरु बोल रहे हैं। ऐसे निष्कर्मण्य अकर्मण्य जो है, योग नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, खाली किताबें पढ़ते रहेंगे और फिर अपने को गुरु का शिष्य बताएं, ये ठीक नहीं है, बोल रहे हैं। ऐसे निष्कर्मण्य लोग यदि अपने को हमारा शिष्य ना बताते तो अच्छा होता। कितनी पीड़ा की बात है, हाँ, कितने दर्द की बात है। हमारे सद्गुरु को ये पसंद नहीं है। इसलिए आप अगर सचमुच में गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हृदय में उनको आदर करते हैं, तो नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। नहीं तो किताबें पढ़कर खाली पढ़ते रहेंगे हम लोग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, बड़ी बड़ी भाषण देंगे हम लोग, लेकिन आवश्यकता पड़ा तो सब बकवाद ही सिर्फ साबित होगा। क्या फ़ायदा है? बहुत से लोग कृषि विज्ञान भी जानते हैं, पदार्थ विज्ञान, गणित विज्ञान, न्याय विज्ञान, योग विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पढ़े हैं, इतना लेख भी लिख सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर आ गया, कोई बीमारी आ गई तो उसको हटा भी नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ? कोरे बकवादी हैं वो, है ना। ऐसी बातें हो जाती हैं तो बहुत दुख की बात है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं इससे आयु नष्ट हो जाती है। ऐसे कार्य ना करो, है ना। ऐसे निष्कर्मण्य लोग यदि अपने को हमारा शिष्य ना बताते तो अच्छा होता। बाप रे बाप, बहुत पीड़ा की बात है। इसलिए स्वयं नित्य योगाभ्यास कीजिए। जिन्होंने आपको ब्रह्म बतलाया, जिन्होंने आपको भगवान बतलाया, उस गुरु को कोटि कोटि नमन कीजिए, है ना। कौन बताएगा? इस ब्रह्मांड में लिखा हुआ है वेदों में, लेकिन पढ़ने वाले समझने वाले क्या समझते हैं, क्या समझाते हैं, वो तो वही जाने। इतने युगों से पढ़ाई हो रही है, इतने युगों से चल रहा है, लेकिन ज्ञान का एक थोड़ा अक्षर मालूम नहीं किसी को। ऐसी बातें चल रही हैं। हाँ, आप भी सोचते होंगे हम भी क्या बकवाद कर रहे हैं, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। एक बार इस प्राण को समझ लीजिए, जो सबके हृदय स्थल में बैठ करके इस शरीर को तो नचा ही रहे हैं, इस विश्व को भी नचा रहे हैं, है ना। तरह तरह की बातें, है ना। आत्मज्ञानी स्वाधीन और स्वतंत्र होते हैं, है ना। इसलिए किसी के गुलाम मत बनिए। आत्मा ही ईश्वर है, वास्तव में है। आप ब्रह्म हैं, साक्षात सृष्टिकर्ता।
है ना, सकल सृष्टि के रचयिता आप हैं, और फिर भी आप कैसे तकलीफ में पड़े रहते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव को आना पड़ा। इतना ज्ञान दिए, आप फिर भी नहीं समझ रहे। कैसे चलेगा, है ना। जो हम लोग भोजन कर रहे हैं इसको ही नियमित ढंग से खाएंगे तो शरीर हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा, है ना। बहुत सुंदर से पानी पीना, है ना, बहुत सुंदर से भोजन करना, है ना, बहुत सुंदर से व्यवहार करना, सुबह सवेरे उठते ही आत्मदेव का स्मरण करना, शौच से निवृत्त होकर चक्र भेदन प्रणव प्राणायाम सब करना, सब कंप्लीट हो जाने के बाद में बाहर जगत में उतरना और कुरुक्षेत्र के मैदान में कार्य करना है। माता पिता भाई बहन गुरुजन सबकी सेवा करनी पड़ती है। और आजकल तो महिलाएं भी बाहर जा रही हैं, ड्यूटी भी जा रही हैं, है ना। बहुत कर्मठ होती हैं महिलाएं, घर के भी काम संभालती हैं, बाहर के भी काम संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, अपने पतिदेव को भी संभालती हैं, अपने पूरे परिवार को संभालती हैं। तो ऐसी महिलाओं को तो योग साधन अवश्य करना चाहिए, है ना। तो पुरुष लोग बाकी क्यों रहेंगे, उन्हें भी साधन करना चाहिए ताकि परिवार में शांति बनी रहे। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।